हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो अभी हमारी जो चैप्टर नंबर 2 की फ्री एजुकेशन वाली जो सीरीज चल रही है स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, तो उस स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज बच्चा लोग इस चैप्टर का बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट टॉपिक द ब्रोगली प्रिंसिपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चा लोग ये जो द ब्रोगली जो साइंटिस्ट है उन्होंने क्या बताया हमें, उन्होंने अपने थियरम में अपने प्रिंसिपल में उन्होंने क्या रिसर्च किया था वो बताया कि इलेक्ट्रॉन शुड ऑल्सो हैव मोमेंटम एज वेल एज वेवलेंथ लाइक फोटोन। तो बच्चा लोग अभी जो बात चल रही है वो ड्यूअलिटी प्रिंसिपल पे बात हो रही है। मतलब कि उन दिनों में ये बात तय हो चुकी थी, डिसाइड हो चुका था कि भाई जो भी लाइट है, लाइट का ड्यूअल कैरेक्टर है, ड्यूअल नेचर है, मतलब लाइट इज मेड अप ऑफ फोटोन, तो वो पार्टिकल नेचर हुआ। दूसरी बात उस वक्त वो हो चुकी थी कि लाइट वेव फॉर्म में, वो तो सबको पता ही था। तो लाइट जैसे वेव एंड पार्टिकल दो नेचर है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्या कंसीडर किया गया था? पार्टिकल। एक बात मैं क्लैरिफाई कर दूं कि लाइट में सबसे पहले क्या एक्सेप्ट किया गया था? जनरली वो एक्सेप्ट किया गया था कि वेव नेचर एक्सेप्ट किया गया था। उसके बाद एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि इट इज अ मेड अप ऑफ फोटोन एंड उसके पास पार्टिकल नेचर भी है। एंड इलेक्ट्रॉन के बारे में ये कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो जो कैथोड रे वाला कंसेप्ट था, तो तब पार्टिकल नेचर, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरम वगैरह 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 बाद में चला, तब यह माना गया कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह ट्रैवल करता है, तो ऑब्वियसली उसकी वेवलेंथ भी होनी चाहिए। तो वो सारे रिसर्च वाली बातें किसने थी? द ब्रोगली। उन्होंने बताया कि चलिए मास है एंड वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली मोमेंटम तो होगा ही, वो तो सबको पता है, लेकिन साथ में वेवलेंथ भी रहती है, लाइक फोटोन। जैसे फोटोन मतलब कि जो लाइट जिस पार्टिकल से बनी हुई है उसमें रहता है फोटोन। तो उस वक्त दी ब्रोगली ने हमें यह फॉर्मूला बताई कि लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। पी मतलब क्या है बच्चा लोग? पी इज द मोमेंटम। तो व्हाट इज द मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। तो सिंपली हमें लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, इस फॉर्मूला से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का क्या वेवलेंथ हम पता कर सकते हैं। चलिए आगे डिटेल में क्या बताया, थोड़ा इसका डिटेल करते हैं इस फॉर्मूला का। एक्चुअली ये कब कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ था, क्या हुआ था, देखिए। द ब्रोगली ड्यूअल कैरेक्टर और ड्यूअलिटी प्रिंसिपल वाज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली कंफर्म हुआ। इट वाज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगो डिफ्रैक्शन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। अच्छा, मतलब कि जैसे कोई वेव है उसका डिफ्रैक्शन होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो कुछ कुछ बच्चे ऐसा रहते हैं कि उनको ये बच्चा लोग, जो मेन यहां पर वर्ड है डिफ्रैक्शन, देखिए मैं फिर से सेंटेंस रिपीट करता हूं कि इट वाज फाउंड दैट इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब कि जहां से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो जो इलेक्ट्रॉन बीम है, अंडरगोज क्या क्या प्रोसेस है? डिफ्रैक्शन विच इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव, मतलब कि जो वेव की प्रॉपर्टी है उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन बीम का भी डिफ्रैक्शन हो रहा है। तो चलिए पहले डिफ्रैक्शन का मतलब समझा देता हूं मैं। देखिए बच्चों, एक डायग्राम मैंने आपको यहां पर दिखाया हुआ है, पहले ये देखिए। तो यहां पर ये समझिए कि जो रेड लाइंस है वर्टिकल, ये कोई वेव है लाइट का, मतलब कि जनरली जो ऑर्डिनरी कोई भी लाइट वेव रहता है उसे इतने छोटे से होल से मैं अगर मैं पास करता हूं तो वो अंदर एंटर हुआ, उसके बाद धीरे 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 वो स्प्रेड हो रहा है। एक एग्जांपल से समझेंगे, समझ लीजिए कि हम जिस रूम में बैठे हैं वहां पर रूम में पूरी जितनी भी लाइट से सारी बंद की हुई है। रूम के बाहर हमारे जो रूम, हम जिस रूम में बैठे उसके बाहर हमने कोई भी लाइट शुरू कर रखी हुई है, तो आप देखेंगे कि आपके रूम में भी थोड़ी 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 आपको लाइट मिलेगी। मतलब कि आप कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट, सारी चीजें यहीं वहीं पे कहां पर रखी हुई है तो आप देख पाएंगे। कैसे? तो एग्जाम्पल समझिए कि आपके रूम का जो दरवाजा है, दरवाजे के नीचे थोड़ी सी इतनी सी गैप रहती है बच्चा लोग, तो हाँ भाई गैप रहती है, तो उस छोटी सी गैप से लाइट अंदर एंटर होती है। और जैसे वो लाइट अंदर एंटर हुई तो वो सिर्फ हमारा जो फर्श रहता है, मतलब कि जो हमारा फ्लोरिंग जो रहता है, सिर्फ उसके ऊपर स्प्रेड नहीं होती, वो लाइट इतने छोटे से एरिया से अंदर पास हुई एंड हमारे रूम में धीरे 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 वो स्प्रेड हो रहा है। मतलब इट इज अ डिफ्रैक्शन। राइट? डिफ्रैक्शन बहुत ज्यादा डिटेल में आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू एज ए केमिस्ट्री टीचर जितनी मुझे जरूरत है यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं। तो इसी तरह से बच्चा लोग यहां पर आपको इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन दिखाया गया है। अभी एक्चुअली ये है क्या बच्चा लोग? तो देखिए कि कोई इस तरह का, मैं आपको थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम ड्रॉ करके दिखाता हूं कि इस तरह से कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया हुआ रहता है और यहां पर आगे ये एक ग्लास मटेरियल रहता है, इसके ऊपर यहां पर
यस, ये जो मेरा एरिया है, यस, ये जो एरिया है, यहां पर कलर में चेंज कर लेता हूं, यस यस, इस एरिया में थोड़ा लाइट ग्रीनिश अभी आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब कि हमने जो कैथोड रे कंसेप्ट वाले जो टॉपिक में पढ़ा था उस तरह से यहां पर अंदर कुछ एक फ्लोरोसेंट मटेरियल का कोटिंग रहता है। अभी देखिए आगे, जब मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहां से, ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जा रहे होते, बीच में यहां पर जो लगाया हुआ इसी तरह से कोई एक ऑब्जेक्ट रहता है, उस ऑब्जेक्ट थ्रू इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन होगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहां पर स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे हैं एंड कोई एक स्पॉट पर वो फ्लोरोसेंट इफेक्ट दिखाते होने चाहिए। बट जैसे ही ऑब्जेक्ट से पास हुआ, यहां कोई भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन पास हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिफ्रैक्शन हो रहा है। मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से डिफ्रैक्ट होकर, यहां अगर मैं इस तरफ से ऐसे देख रहा हूं तो ये जो मेरा साइड है इसका फ्रंट व्यू यहां से आपको दिखाया हुआ, तो आप देखेंगे लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, लाइट डार्क, इस तरह से जो मिल रहा था साइंटिस्ट को, तो इट इज व्हाट, इट इज द डिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि इलेक्ट्रॉन का भी इस तरह से डिफ्रैक्शन होता है। चलिए अभी आगे देखते हैं। यस, एक्चुअली एग्जैक्ट जो सेटअप है वो सेटअप मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है फोटो कैथोड, मतलब कि कोई एक लेसर लाइट है, वो यहां से आ रही है, वो कैथोड पे टकरा रही है, तो ऑब्वियसली हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे पढ़ा था उसी तरह से मेरे इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल रहे होंगे। तो ये जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, ये मेरा इलेक्ट्रॉन बीम है। यहां पर सैंपल मटेरियल रहता है और सैंपल मटेरियल से पास होते हुए जैसे ये मेरा इलेक्ट्रॉन बीम सैंपल से पास हो रहा है, तो देखिए यहां पर मैं आउटर एज आपको दिखा रहा हूं, राइट। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे 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 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चा लोग, डिफ्रैक्शन हो रहा है। इस तरह के जो डायग्राम्स, इमेज वगैरह हमारे टेक्स्ट बुक में अगर देते तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाता, राइट। तो ये देखिए यहां से छोटा जब एंटर हुआ तो इतना छोटा सा बीम है, लेकिन उसका डिफ्रैक्शन हो गया एट द एंड, ये आउटर सरफेस देखिए, यस, राइट। तो इट इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन। चलिए पता तो चल गया। तो जो एक्सपेरिमेंटली दे ब्रोगली ने क्या देखा था, एक्सपेरिमेंटली दे ब्रोगली ने ये प्रूव करके दिखा दिया कि जब इलेक्ट्रॉन बीम को इस तरह के सैंपल से हम पास करते तो उसका क्या हो रहा होता है, डिफ्रैक्शन होता है। तो वो डिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी तो किसकी है भाई साहब, तो वो तो वेव की प्रॉपर्टी है। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन खुद एक पार्टिकल तो है ही, प्लस वो वेव प्रॉपर्टी भी शो कर रहे हैं, राइट। चलिए अभी आगे देखते हैं। यस, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैंने यहां पर डायग्राम दिखाया, क्या है सारी चीजें समझाता हूं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज बेस्ड ऑन वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहता है बच्चा लोग, कैसा रियल में कैसा दिखता है मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन अभी देखिए जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रहते हैं बच्चा लोग, वो वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उनका इलेक्ट्रॉन का जो वेव नेचर होता है उसके बेस्ड वर्क करते हैं। वाइल जो हमारे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप रहते हैं यूटिलाइज द वेव नेचर ऑफ लाइट। वो तो हम सबको पता है कि जो भी ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप आप लोगों ने छोटे से ब्लैक वाले ऐसे लेबोरेटरी में आपके स्कूल में देखे होंगे, तो वो जो छोटे वाले हमारे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप रहते हैं वो लाइट की जो वेव प्रॉपर्टी होती है उसे यूज करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन की जो दो प्रॉपर्टीज है, पार्टिकल नेचर है, एक वेव नेचर है, तो वेव नेचर को यूज करता है। कैसे, ये क्या है, किस तरह से वर्क करना है, वो पूरी चीजें हमें नहीं समझनी है, हमें सिंपली इंटरनल वो बात देखनी है। देखिए यहां पर कुछ इलेक्ट्रॉन सोर्स ऐसा लिखा हुआ है, शायद आप नहीं पढ़ पा रहे तो मैं बोल के बता दूं। यहां पर इलेक्ट्रॉन सोर्स, ये मेरा इलेक्ट्रॉन सोर्स है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे, देखिए ये इलेक्ट्रॉन का इस तरह से, हाँ, तो कुछ कोन जैसा बन रहा है, मतलब कि जो कोन जैसा बन रहा है इट इज द डिफ्रैक्शन। लाइट हमारी जो दरवाजे के नीचे से अंदर एंटर हुई, उसके बाद कोन शेप में धीरे 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 वो पूरे रूम में ऐसा स्प्रेड हो रही है, तो इट इज अ डिफ्रैक्शन। मतलब कि यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले उसका डिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहां पर एनोड, कंडेंसर लेंस, ऐसे वगैरह डिफरेंट ये सारी चीजें हमें समझने की जरूरत नहीं है कैसे ये वर्क करता है, राइट। ये तो बहुत डिफिकल्ट पार्ट है हमारा, ये अभी हम समझ भी नहीं पाएंगे। बट यहां पर देखिए ऐसा पहला ये कोन शेप में स्प्रेड हुआ, फिर धीरे धीरे थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, फिर ऐसे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है। तो पहले छोटा सा बीम निकला, स्प्रेड हुआ कोन शेप में, फिर कॉन्ट्रैक्ट होते 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 छोटी सी जगह पर यहां पर एक कॉन्सेंट्रेट हो गया। चलिए इसका यूज कैसे है, क्या देखना है, चलिए अभी आगे देखते हैं। यस, दिस इज द रियल मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अच्छा,
माइक्रोस्कोप जो वर्ड, उसमें आगे छोटा सा वर्ड है माइक्रो, मतलब हमें ऐसा लगता होगा कि हमारे जो लेबोरेटरी में ब्लैक कलर का छोटा सा जो माइक्रोस्कोप रहता है, बस उसी तरह से वो छोटा सा ही होगा। यस, दिस इज द माइक्रोस्कोप। यस, देखिए यहां पर कंप्यूटर सिस्टम लगी हुई है और ये पूरा यहां पर शायद इस तरह से ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन सोर्स रहता है एंड अंदर वाली असेंबली जो हमने देखी वो सारे असेंबली से पास होते 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 यहां पर जो भी रिसर्च कर रहे हैं, जो साइंटिस्ट वगैरह की जो भी टेक्निकल टीम है, तो आप यहां पर देखिए कुछ यहां से देखने की चीज, मतलब एनालाइजर जैसा कुछ है, तो एनालाइजर से अंदर हम इस तरह से अंदर देखते हैं और जो भी चीज रखी हुई है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का बॉम्बार्डिंग उस वक्त हो रहा होगा एंड यहां पर कंप्यूटर में जो भी उनको देखना वगैरह है वो यहां पर वो देख रहे होंगे। अच्छा, तो अभी आज समझ में आए। अभी ये कितना पावरफुल है, तो भाई हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अचीव्स अ मैग्निफिकेशन ऑफ अबाउट 15 मिलियन टाइम्स, राइट। तो कितना वो जूम क्वालिटी आप देख सकते हो, 15 मिलियन मतलब कि 15 इंटू 10⁶ टाइम। जनरली आपने मोबाइल या कैमरा वगैरह में आपने देखा होगा 2 क्रॉस 4 क्रॉस 8 क्रॉस 16 क्रॉस 32 क्रॉस 64 मेगा 4, राइट। आप लोगों ने ये सारे वर्ड्स सुने होंगे, इसका मतलब ही यही है कि वो इतना जूम कर पा रहा है। तो ये तो देखिए कितना 15 इंटू 10⁶, राइट। तो इतना ज्यादा अंदर डिटेल में जूम हो रहा है। ओके, चलिए अभी आगे क्या लिखा है। यस, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, हैज वेव कैरेक्टर। वर्ड है एवरी ऑब्जेक्ट, दूसरा कीवर्ड है मोशन एंड है वेव कैरेक्टर, मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में उसका वेव कैरेक्टर होता है। दूसरी बात लिखी द वेवलेंथ ऑफ, यस जो आप सोच रहे थे वही, ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट हमारी बात हो रही है, आर सो शॉर्ट। क्या? वेवलेंथ ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट दैट देयर वेव प्रॉपर्टीज कैन नॉट बी डिटेक्टेड। एग्जाम्पल से देखेंगे तब पता चलेगा। देखिए बच्चे लोग, मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए। यहां पर एक पर्सन, कोई बंदा चल रहा है, यहां पर एलिफेंट लिया है, कार, प्लेन, कोई भी जो भी रनिंग बाइक, कार, कुछ भी आप ले सकते हैं, जो भी बस, ट्रक वगैरह, जितने भी ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उन सबकी वेवलेंथ होनी चाहिए। अच्छा, जब हम फर्स्ट स्टेटमेंट जब पढ़ेंगे तब हमको ऐसा लगेगा अच्छा तो हम भी कुछ ऐसे ऐसे चलते हो गए, हम ऐसे ऐसे नहीं, हमारी जो वेवलेंथ है, देखिए वेवलेंथ ऑफ ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट आर सो शॉर्ट, राइट। वो इतनी शॉर्ट रहती है कि वो हम मेजर नहीं कर सकते। चलिए क्यों, वो तो देखते हैं, लेकिन व्हाई इट इज ए सो शॉर्ट। तो देखिए वी नो दैट लैम्बडा इज इक्वल टू, अभी हमने पढ़ा h/mv बच्चा लोग, तो मैं ये कह सकता हूं लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, राइट। मतलब कि जैसे जैसे हमारा मास बढ़ता है तो ऑब्वियसली वेवलेंथ शॉर्ट रहती है। मतलब कि हम नॉर्मली एज ए पर्सन हम ऐसे चलते हैं ऐसे ऐसे, तो ऑब्वियसली कि हमारा मास इतना ज्यादा है तो हमारी वेव प्रॉपर्टी इतनी अच्छी, या फिर एलिफेंट का एग्जांपल ले लीजिए, कार, बाइक, कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, तो हमारी वेव प्रॉपर्टी हम मेजर नहीं कर पाएंगे, वो मेजरेबल नहीं होगी, बहुत छोटी रहती है। ओके, तो चलिए अभी आगे क्या बताया, तो वेवलेंथ्स एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल विथ वेरी स्मॉल मास कैन बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। तो क्या कहा, इलेक्ट्रॉन या उसके जैसे जो सब एटॉमिक पार्टिकल, जो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, H+ के बारे में बात करें, या ऐसे छोटे छोटे जो भी राइट पार्टिकल्स छोटे छोटे हैं, उनके मासेस आर वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटे, कम मास रहता है, तो एक्सपेरिमेंटली हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहां पर एक एग्जांपल दिखा है, देखिए दिस इज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि अराउंड द न्यूक्लियस हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि भाई ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, तो उसके अराउंड अगर इसको हम ऑर्बिट ऐसे कंसीडर करते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ऐसे सर्कुलर मैनर में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बस घूम रहा होगा। लेकिन साइंटिस्ट ने हमें ये बताया कि यस क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट वो कैसे, वेव फॉर्म में घूम रहा है। और यहीं से आगे बच्चा लोग ऑर्बिट के साथ एक वर्ड जुड़ने वाला है, ऑर्बिटल, मोस्ट प्रोबेबल एरिया, रेडी, जहां पर इलेक्ट्रॉन होने की सबसे ज्यादा संभावना है, उसे कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल एरिया, ऑर्बिटल। हम आगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। चलिए, तो ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं, तो उनके मास काफी कम रहते हैं, दैट्स व्हाई एक्सपेरिमेंटली उनकी
वेवलेंथ हम फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, तो चलिए अभी आगे लिमिटेशंस ऑफ डी ब्रोगली प्रिंसिपल। अच्छा, डी ब्रोगली जो सारी बातें की, लेकिन मैंने सबसे पहले बताया था कि सबसे पहले जो कैथोड रे ट्यूब हुआ उसके बाद हमारे आए थॉमसन, तो उसकी भी कुछ लिमिटेशन थी, वो करेक्ट की रुथरफोर्ड ने। रुथरफोर्ड की भी कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, तो उसके बाद आए प्लैंक, उसके बाद आए बोहर, उसके बाद आए अभी दे ब्रोगली, उनके बाद आएगा हाइजेनबर्ग। तो वन बाय नेक्स्ट साइंटिस्ट आते जाएंगे, पिछले वाले की जो भी लिमिटेशंस थी उनको करेक्ट करके आगे 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 न्यू रिसर्च होता जाएगा, उसके बारे में भी हम बताते जाएंगे। तो चलिए क्या लिमिटेशंस है, तो कि ये जो डी ब्रोगली प्रिंसिपल है एप्लीकेबल ओनली टू, मैंने अभी बताया, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में पता करें, वो इलेक्ट्रॉन होंगे या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसे छोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, एंड क्या होने चाहिए, मूविंग। जब मूविंग होगी तभी वेवलेंथ आएगी, राइट, बिकॉज वेलोसिटी 0 हो जाएगी अदरवाइज। एंड नॉट एप्लीकेबल टू मूविंग भी है, लेकिन ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट है जिनके मासेस काफी ज्यादा है उनके ऊपर ये डी ब्रोगली प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है, राइट बच्चा लोग। तो ये छोटा सा डी ब्रोगली वाला कंसेप्ट था, लेकिन काफी बढ़िया था, एंड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस तो ज्यादा है ही, लेकिन कंसेप्चुअल आप इसको अच्छी तरह से समझ गए तो इसके बाद जो हमारा हाइजेनबर्ग वाला टॉपिक है उसको भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ओके बच्चा लोग, तो चलिए अच्छी तरह से पढ़िए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।